अगर आज आपके पास एक ट्रक खरीदने जितने पैसे हैं तो भी आप करोड़ों की ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस सबके पीछे कोई ना कोई बड़ा ट्रांसपोर्टर खड़ा है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितने ट्रक हैं, सवाल ये है कि क्या आपको सिस्टम चलाना आता है या नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रक से कैसे आप बड़ी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और आने वाले पॉडकास्ट में मैं आपको एक बड़े ट्रांसपोर्टर से मिलाऊंगा जो रिलायंस, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज का ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हैंडल करते हैं। राम राम दोस्तों, मैं एडवोकेट करण भानुशाली बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक बिजनेस, देखिए दोस्तों, ये बिजनेस रिसेशन प्रूफ है और ये बिजनेस इंडिया के हर फेस में आपको पैसा कमा कर देगा अगर आपने इस बिजनेस को सही तरीके से किया तो। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक बिजनेस होता क्या है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, और लॉजिस्टिक का मतलब होता है उसकी प्लानिंग करना, उसे स्टोर करके रखना, उसकी डिलीवरी करना, उसकी ट्रैकिंग करना और उसकी बिलिंग करना। जो लोग सिर्फ ट्रक चलाते हैं वो ड्राइवर होते हैं, और जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाते हैं वो होती है लॉजिस्टिक कंपनी। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें इस बिजनेस की, अगर आप एक ट्रक से स्टार्ट करते हो, अगर आप यूज्ड ट्रक ले रहे हो तो वो आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्स 8 से 15 लाख रुपए, और अगर आप न्यू ट्रक खरीद रहे हो तो वो आपको कॉस्ट करेगा 20 से 35 लाख रुपए। इसमें आपको अदर एक्सपेंसेस लगेंगे जैसे आरटीओ एक्सपेंसेस, परमिट, इंश्योरेंस, जीपीएस और वर्किंग कैपिटल। अगर आप एक यूज्ड ट्रक से स्टार्ट करते हो तो ये बिजनेस 20 या 25 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाएगा। आज भी कुछ लोग ईएमआई पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ये अप्रोच गलत नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप लोन पर भी व्हीकल लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन की। अगर हम सिंगल ट्रक की मंथली नंबर्स की बात करें तो एवरेज ट्रिप रेवेन्यू होता है 60,000 रुपीज से लेकर 1.5 लाख रुपए, जिसमें डीजल, टोल चार्जेस, ड्राइवर सैलरी और मेंटेनेंस 60 to 65% ऑफ कॉस्ट होता है। तो नेट प्रॉफिट पर ट्रक का निकलता है 40 to 80,000 पर मंथ। अगर मल्टीपल ट्रक्स है, मान लीजिए आपके पास 5 ट्रक्स है, तो उस केस में वो मंथली जाएगा 2 से 4 लाख रुपए। और अगर आपके पास 20 ट्रक्स है तो आपका मंथली प्रॉफिट जाएगा 10 से 15 लाख रुपए। इसमें जो मार्जिन होता है वो 12 से 20% होता है, जो कि वेल मैनेज्ड है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस बिजनेस की आरओआई की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप यूज्ड ट्रक लेते हो तो आरओआई होगा 2 से 3 साल, वेयरएज अगर आप न्यू ट्रक लेते हो तो आपका आरओआई होगा 3 से 4 साल। जो लोग खुद गाड़ी चलाते हैं उनका आरओआई स्लो ही रहता है। जो लोग फ्लीट्स और कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उनका आरओआई जल्दी जाता है। तो इसलिए आपको एडवाइस ये होगी कि आप ड्राइवर रखिए, लेकिन आपको कंपनीज से टाई अप करना है, आपको कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं। चलिए इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। इस बिजनेस में पैसा कहाँ है? देखिए, हाई डिमांड सेगमेंट्स है इस बिजनेस के। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज जैसे आईटीसी, एचयूएल, फार्मा कंपनीज, कोल्ड चेन कंपनीज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनीज। तो ये हाई डिमांड सेगमेंट है, आपको इनको टारगेट करना है। दूसरा एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है स्मार्ट मॉडल्स, डेडिकेटेड रूट चैनल्स, लास्ट मील डिलीवरी, वेयर हाउस टू स्टोर सपोर्ट, फ्लीट ऑन लीज विद बिग कंपनीज, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। देखिए, आपको ट्रक का ओनर बनना है, ट्रिप का नहीं। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि वो खुद ड्राइव करते हैं और खुद ड्राइवर बन जाते हैं। ये बिजनेस आपको एक्सपांड करना है। इस बिजनेस में आप ड्राइविंग करोगे तो दूसरे काम कौन करेगा? आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, नेटवर्किंग पर ये बिजनेस चलता है। रिस्क और चैलेंजेस इस बिजनेस के क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डीजल प्राइस फ्लक्चुएशन, ड्राइवर के ऊपर डिपेंडेंसी, पेमेंट्स का डिले और एक्सीडेंट और डैमेज रिस्क। तो इसका सल्यूशन ये है कि आपको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, आपको जीपीएस सिस्टम अपने व्हीकल में डालना है, आपको फ्यूल मॉनिटरिंग करनी है, आपको एडवांस पेमेंट पॉलिसी रखनी है और आपको इंश्योरेंस कवर करना है। चलिए अब जान लेते हैं इस बिजनेस में कितना स्टाफ लगेगा। देखिए, इनिशियल स्टेज में आपको एक ड्राइवर लगेगा जिसे मैकेनिक का काम भी आता हो,
और क्लीनिंग का काम भी आता हो, जिससे क्या होगा कि एक ही आदमी 3 चीज़ें कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कट होगी। ग्रोइंग स्टेज में आप ऑपरेशन मैनेजर रख सकते हो, आप अकाउंटेंट रख सकते हो और आप 1 से 2 सुपरवाइजर भी रख सकते हो। लेकिन इनिशियल स्टेज में आप ये सब चीज़ों को बेयर नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ एक ही ड्राइवर रखना है जो 3 काम करता हो। जैसे ग्रेजुअली आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा और एक्सपांड होता जाएगा, आप स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हो। चलिए अब हम जान लेते हैं इस बिजनेस में आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे और कैसे आपको क्लाइंट्स को टारगेट करना है। और ये जो वेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रूवन वेज है। आपको ट्रांसपोर्ट नगर नेटवर्किंग करनी है। आपको अपने आप को फ्राइट प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करना है। ट्रक भाई, पोर्टर और ब्लैकबर्ग जैसी कंपनीज में आप डायरेक्टली फैक्ट्री ओनर्स से मिलिए या वेयरहाउस ओनर से मिलिए। बीच में मिडल मैन को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर बीच में आएगा तो वो कमीशन मांगेगा आपसे। आप डायरेक्टली जाकर ओनर से ही बात करिए। आप सीए और वेयरहाउस ओनर से टाई अप करिए। देखिए, पहला क्लाइंट हमेशा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद काम रेफरल बेसिस पर होता है। अगर आपने किसी को अच्छा काम करके दिया तो वो आपके बिजनेस की रेफरेंस सामने वाले को देगा, अपने थर्ड पार्टी को, अपने फ्रेंड्स को देगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक ट्रक से लॉजिस्टिक कंपनी कैसे बनेगी। सबसे पहले आपको एक ट्रक चाहिए और एक मास्टर रूट चाहिए। आप एक रूट को मास्टर कर लो, एक एरिया को टारगेट कर लो, अपने कैश फ्लो को स्टेबल रखो, धीरे धीरे ट्रक्स ऐड करते जाओ। अपनी कंपनी को रजिस्टर करो, सोल प्रोप्राइटर से कंपनी में शिफ्ट करो, जीएसटी, कॉन्ट्रैक्ट्स और बिलिंग सिस्टम मेंटेन करो, फ्लीट लीज पर लो, सब कॉन्ट्रैक्ट मॉडल को अडॉप्ट करो, अपनी एक ब्रांड बनाओ, अपना एक इमेज बनाओ। यही तो इंपॉर्टेंट इंटीग्रेंट्स है एक सक्सेसफुल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट बिजनेस के। चलिए अब इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। ये बात मुझे मेरे एक चाचा जी ने कही थी, ट्रांसपोर्ट बिजनेस गाड़ियों का नहीं, डिसिप्लिन का गेम है। आज जो आदमी ट्रक चला रहा है, हो सकता है 10 ईयर्स डाउन द लाइन वो एक लॉजिस्टिक कंपनी का मालिक हो, क्योंकि इनिशियली हर कोई एज ए एम्प्लॉई ही स्टार्ट करता है या एज ए नौकर ही स्टार्ट करता है। नौकर से मालिक बनने में कुछ साल लग जाते हैं। अगर आप इस बिज़नेस को टेक्निक से करोगे, जैसे मैंने आपको गाइड किया, तो आई एम 100% श्योर कि आप में वो पोटेंशियल है, आप उस बिज़नेस को वहाँ पहुँचा सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को प्यार दिया, इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और अब कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछे, तो इस वीडियो पर मैं और डिटेल वीडियोस बनाऊंगा जो आपको और हेल्प करेंगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। हो सकता है कि उनके भी कोई ड्रीम्स हो, उनके भी कोई एम हो कि वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, तो ये वीडियो उन्हें भी हेल्पफुल लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।